तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। तो आई होप वो वीडियो आपको पसंद आया। अभी तक उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जल्द से जल्द देखने की कोशिश कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंतजार के इफ एल्स स्टेटमेंट। तो आखिर ये होता क्या है? तो इसमें कह रहा है कि द इफ एल्स स्टेटमेंट is an extension of the simple if statement। यानी जो if else स्टेटमेंट है ये भी एक प्रकार का एक्सटेंशन है किसका? सिंपल if स्टेटमेंट का। एंड उसके बाद कह रहा था जनरल फॉर्म इज द if else स्टेटमेंट एग्जीक्यूट सम कोड if the टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू। यानी ये कब एग्जीक्यूट करेगा? जब इसका स्टेटमेंट क्या हो? ट्रू होगा। एंड सम अदर कोड if the टेस्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स। और उस कंडीशन में क्या होगा? वो अदर कोड को एग्जीक्यूट करेगा जब वो फॉल्स होगा। सिंटेक्स, कोई भी प्रोग्राम है उसका बेसिकली सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए। तो सिंटेक्स हम लोगों ने इफ कंडीशन दिया। यहाँ पे कंडीशन कोई भी आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। एंड ओपनिंग करली ब्रेसेस, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट हम लोग देंगे प्रोग्राम में। एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस, जस्ट इफ के सामने हमें एल्स देना होता है। देन ओपनिंग करली ब्रेसेस, देन फॉल्स स्टेटमेंट। यानी इफ अगर आपका ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये लाइन, इतना लाइन आपका एग्जीक्यूट करके यहीं पे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अगर ये कंडीशन आपने इफ में दिया, अगर वो इफ के कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो वो एल्स में जाएगा। और एल्स में जो कंडीशन हम लोगों ने जो प्रिंट हमें करना होता है वो आपका आउटपुट डिस्प्ले हो जाता है। ओके, आई होप बात आपको समझ में आया होगा। इसमें कह रहा है कि इफ द कंडीशन इज ट्रू then the true statement and statement x will be executed, and if the condition is false then the false statement and statement x is executed। बात वही है, जब आपका स्टेटमेंट ट्रू होगा तो आपका ट्रू स्टेटमेंट रन करेगा, जब फॉल्स होगा तो आपका स्टेटमेंट एक्स रन करेगा। ओके, और कह रहा है कि इफ टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू कोड इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट एंड code of else statement is except, and if test expression is false, code inside the body of the else statement execute and code inside the body of statement is escaped। यानी वही बात है, फॉल्स होगा तो उस चीज को स्किप करेगा। अगर पहला कंडीशन ट्रू हो जाता है तो वो वहीं पे खत्म हो जाएगा आपका, और वो दूसरी कंडीशन को चेकआउट नहीं करेगा। अगर आपका पहला कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो वो दूसरी कंडीशन को जरूर चेक करेगा। ओके, बेसिकली ये आपका फ्लो चार्ट है। जो फ्लो चार्ट होना आपके प्रोग्राम में काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप यहाँ से देखिए, कोई भी टेस्ट एक्सप्रेशन हम लोगों ने दिया, अगर कंडीशन फॉल्स आता है तो वो आपका क्या आता है? बॉडी ऑफ एल्स में आता है। अगर कंडीशन ट्रू आता है तो बॉडी ऑफ इफ में जाता है, और उसके बाद बॉडी ऑफ इफ के बाद स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ एल्स स्टेटमेंट, उसके बाद ये आपका इस स्टेटमेंट में जाता है। एक प्रोग्राम के थ्रू अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो उसमें कह रहा है कि प्रोग्राम टू चेक वेदर एन इंटीजर एंटर्ड बाय द यूजर इज इवन और ऑड। यानी इवन और ऑड के लिए हमें एक प्रोग्राम रन करना है, प्रोग्राम टाइप करना है। तो हैशटैग इंक्लूड stdio.h इंट मेन ओपनिंग करली ब्रेसेस इंट नंबर सेमीकोलन प्रिंटफ इंटर एड इंटीजर। देन स्कैनफ हम लोगों ने दिया इंटीजर के लिए %d एंड एड्रेस ऑफ नंबर दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रू स्टेटमेंट दिया इफ रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर 0 आएगा इफ कंडीशन में num%2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है इवन नंबर के कंडीशन के लिए 2 से डिवाइड होना पूरा पूरा जरूरी होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने दिया। अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है तो आपका क्या होगा? इंटीजर होगा एंड कॉमा नंबर। एंड अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो वो क्या होगा? आपका ऑड होगा, इवन नहीं होगा, ऑड होगा। तो यहाँ से अगर हम लोगों ने अगर 7 दिया तो 7 आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, सेकेंड को फुलफिल करेगा, तो वो क्या होगा? ऑड इंटीजर होगा। ओके, उसके बाद आपका आता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। उसमें है कि व्हेन अ सीरीज ऑफ डिसीजन आर इन्वॉल्व्ड वी मे हैव टू यूज मोर देन वन इफ एल्स स्टेटमेंट इन नेस्टेड फॉर्म। जब एक सीरीज डिसीजन में आपका कोई भी प्रोग्राम होता है इफ एल्स स्टेटमेंट में, तो उसमें हम लोग नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। यानी इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज बारी बारी से हम उसमें करते जाते हैं। एंड इफ एल्स स्टेटमेंट कैन आल्सो बी नेस्टेड इनसाइड अनदर इफ ब्लॉक और एल्स ब्लॉक और बोथ। सिंटेक्स आपका है इफ कंडीशन 1 आपका दिया, ओपनिंग करली ब्रेसेस दिया, फिर इसमें भी इफ दिया आपने कंडीशन, फिर ओपनिंग करली ब्रेसेस, उसमें आपने स्टेटमेंट दिया, उसके लिए आपने इफ के लिए एल्स दिया, ओपनिंग करली ब्रेसेस स्टेटमेंट 2 दिया, क्लोजिंग करली ब्रेसेस इसके लिए देन एल्स आपने दिया, उसके बाद स्टेटमेंट 3। यानी ये चीजें आपकी बढ़ती जाएंगी अकॉर्डिंग टू योर कोड। ओके, अगर हम बात करें इसी
प्रीवियस आपके चार्ट के थ्रू। तो इफ द कंडीशन 1 इज फॉल्स द स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट x विल बी एग्जीक्यूटेड। जब आपका कंडीशन 1 फॉल्स होगा तो आपका स्टेटमेंट 3 और x क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज इज कंटिन्यूअस टू परफॉर्म द सेकेंड टेस्ट। तो अगर नहीं तो वो क्या होगा, आपके सेकेंड टेस्ट को परफॉर्म कर लेगा। इफ द कंडीशन 2 इज ट्रू द ट्रू स्टेटमेंट 1 विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज द स्टेटमेंट 2 विल बी एग्जीक्यूटेड एंड द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू द स्टेटमेंट x। फ्लो चार्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। फ्लो चार्ट के थ्रू आप इस चीज को समझ सकते हैं, जिसमें हमने एक एंट्री दिया, आपका ये कंडीशन हो गया। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट 3 को एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ये कंडीशन 2 को एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन टू आपका क्या होता है, फॉल्स होता है, तो स्टेटमेंट 2 आपका एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन 2 आपका ट्रू होता है तो स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करेगा। देन स्टेटमेंट 2, 3 और 1 दोनों मिलके एक नोड का यूज करेंगे जिसमें स्टेटमेंट एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका परफॉर्म होगा। तो इसी तरह से फ्लो चार्ट वर्क करता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर बना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।